माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश। ठीक है, तो फिर इससे पहले मैंने आपको आ फोटोग्राफ, ये जो हमारी पोएट्री नंबर 1 है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ठीक है, और समरी, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइस, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर का, यानी कि आ फोटोग्राफ, ये जो पोएट्री है इसी से रिलेटेड जो स्टैंजा के क्वेश्चंस बनते हैं ना, बस यही वाले क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको मैं आज आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं, किस तरह से इनके आंसर्स लिखे जाते हैं। ओके, तो ये सभी स्टेट्स में पूछे जाते हैं और 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा। तो वीडियो को देखने से पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड तो फिर कमेंट करिए। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और वाली जो पोएट्री है ना, आ फोटोग्राफ, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, द कार्डबोर्ड से लेकर के ईयर और सो तक। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। यानी कि ये बोला गया कि इस पूरी पोएट्री पे कार्डबोर्ड, ये जो वर्ड है, इसका क्यों, क्या यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया है। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट द इंस्टेंट फोटो और स्नैपशॉट दैट इज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम। यानी कि कार्डबोर्ड एक दफ्ती है, इस पर एक फ़ोटो चिपकाई गई है, और पहले के टाइम पर इसी तरह से कार्डबोर्ड का यूज़ किया जाता था। किसी भी फ़ोटो को लंबे समय तक जब भी स्टोर करना होता था तो उस फोटो को एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता था। ठीक है, हु वर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। यानी कि उस फोटोग्राफ पर जिन 3 लड़कियों की फ़ोटो कैप्चर की गई थी, वो 3 लड़कियां कौन थीं। द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वेयर द मदर ऑफ द पोएटेस। उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जो सबसे बड़ी थी, यानी कि लगभग 12 साल की थी, वो लड़की पोएटेस की मम्मी थी, यानी कि शिरले टॉल्सन की मदर थी। हु वॉज नॉट मैरिड देन, यानी कि उस समय वो मैरिड नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली, और उनके अगल बगल जो लड़कियां थी वो उनकी कजन्स थी, उनका नेम था बेटी एंड डॉली। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग पैडलिंग। यानी कि वो लोग कहाँ पर गई थी, मतलब कि किस जगह पर वो लोग पैडलिंग, टहलने के लिए किस जगह पर गई थी। तो दे हैड गॉन आउट फॉर अ सी हॉलीडे, वो लोग जो छुट्टियाँ होती ना, उन छुट्टियों को मनाने के लिए समुद्र के किनारे पर गई थी। दे वेयर फोटोग्राफ्ड ऑन द सी बीच, यानी कि उन लोगों ने समुद्र के किनारे पर फ़ोटो भी खिंचवाई उस जगह पर। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंजा है, ऑल 3 स्टूड से लेकर के ट्रांसेंट फीट तक। ठीक है, तो व्हाट डज 3 रेफर्स टू, इस जगह पर 3 वर्ड का क्यों यूज़ किया गया, किसके लिए यूज़ किया गया। तो इस जगह पर द 3 आर बेटी, डॉली एंड द मदर ऑफ द पोएटेस। यानी कि इस जगह पर 3 वर्ड का यूज़ बेटी के लिए किया गया, डॉली और मदर के लिए, यानी मदर किसकी, पोएटेस की मदर, शिरले टॉल्सन की जो मदर थी उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन। यानी कि ये जो फोटोग्राफ है कब कब इसे क्लिक की गई थी, कहाँ पे क्लिक किया गया था। द फोटोग्राफ वाज टेकन ऑन द सी बीच बाय द अंकल। यानी कि ये जो फोटोग्राफ है समुद्र के किनारे पर छुट्टियों के टाइम पर खींची गई थी, और ये फोटोग्राफ उनके अंकल ने खींची थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट। यानी कि जो समुद्र है और जो उनके पैर थे, उनके बीच में क्या कंपैरिजन था और किस तरह से कंपैरिजन था। तो देखिए, द सी इज अनचेंजिंग वाइल ह्यूमन फीट बीइंग वॉश्ड बाय द सी वेव्स आर फास्ट चेंजिंग। यानी कि जो समुद्र है वो एक अनचेंजिंग थिंग है, बट जो ह्यूमन है वो एक चेंजिंग है। ठीक है, तो समुद्र जो होता है उसमें चेंजमेंट आता रहता है, बट जो ये ह्यूमन होते हैं उनमें चेंजमेंट, अरे मतलब कि सॉरी जो समुद्र होता है उसमें चेंजमेंट कहाँ आता है। आप लोग अगर 10 साल बाद भी समुद्र को देखेंगे ना, तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगी, मतलब ना के बराबर। बट जो ह्यूमंस होते हैं उनमें चेंजमेंट मिलता है, ग्रोथ का चेंजमेंट होता है, उनकी सोच का चेंजमेंट होता है। इस तरह से 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में इस पोएट्री में बताया है। एक तरफ है समुद्र, एक तरफ है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टैंजा है, सम 20-30 से लेकर के फॉर द बीच। ओके, ये देखिए
हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट वाई व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट, यानी कि जो पोएटिस की मॉम थी वो अपनी फ़ोटो को देखकर क्यों हंसी और उनकी जो हंसी है वो किस बात को क्या चीज़ मतलब दिखा रही है। द मदर ऑफ द पोएटिस वॉज एट दैट टाइम सम 12 ईयर ओल्ड, यानी कि जो मदर है पोएटिस की जो मदर है शिर्ले टॉल्सन की जो मम्मी है वो उस फोटो में लगभग 12 साल की दिख रही है। नाउ आफ्टर 20-30 ईयर्स द मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हर ओन पिक्चर इन अ कैजुअल हॉलीडे कॉस्ट्यूम, यानी कि उन्होंने लगभग जब भी फ़ोटो खिंचवाई थी ये समुद्र के किनारे पर, तब जस्ट उसी के 20 से 30 सालों बाद वो फिर से अपनी फ़ोटो को देखती हैं। उसमें वो देखती हैं कि मैं 12 साल की हूँ और उस समय मैं किस तरह से कपड़े पहनती थी छुट्टियाँ मनाने के लिए, किस तरह से समुद्र के किनारे जाया करती थी और किस तरह से हम लोग मस्ती करते थे। ये सब चीज़ें देख करके और अपने कपड़ों के पहनावे पे खुद पर हंसती हैं कि कैसे हम लोग पहले कपड़े पहनते थे। तो ये रीज़न था उनकी हंसी के पीछे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्नैपशॉट टेकन, यानी कि जो स्नैपशॉट थी यानी कि फ़ोटो जो थी उसे कब टेक किया गया, कब क्लिक किया गया था। ओके, तो द स्नैपशॉट वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाय द पोएटिस अंकल सम 20-30 ईयर्स एगो, यानी कि जो फ़ोटो थी इसको समुद्र के किनारे जो पोएटिस की मम्मी के अंकल थे उन्होंने लगभग 20 से 30 साल पहले ली थी। ठीक है, हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर, हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस, यानी कि उस ड्रेस में ऐसा क्या फ़नी था और उस ड्रेस के बारे में उन लोगों ने क्या कहा। द पोएटिस मदर हैड बीन ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे बाय हर 2 कजिन्स, यानी कि जो पोएटिस की मदर थी उन्होंने छुट्टियों के टाइम पर जब वो अपनी कजिन्स के साथ घूमने गई थी कौन कौन कजिन्स थी, बेटी थी, डॉली थी, तो उस समय जब वो लोग घूमने गई थी तब ऑल द 3 वेयर ड्रेस्ड इन गर्लिश बीच ड्रेस, यानी कि उस समय उन लोगों ने समुद्र के किनारे जब लोग घूमने जाते हैं तब वो किस तरह से मतलब फ्रॉक वगैरह पहन कर जाते हैं। तो जिस तरह से उन लोगों ने कपड़े पहन रखे थे उस कपड़े पे उन लोगों ने डिस्कशन किया और डिस्कशन करके खूब खुश हुई, हंसी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, देखिए द सी से लेकर के ईज ऑफ लॉस, द सी से लेकर के कहाँ तक, ईज ऑफ लॉस तक। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे हियर, यानी कि सी हॉलीडे जो समुद्र में जो छुट्टियाँ उन लोगों ने मनाई थी उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे इज दैट द मदर वॉज ऑल्सो अ गर्ल वंस एंड इट्स रेफर टू अ हैप्पी मोमेंट इन हर लाइफ ऑन द सी बीच, यानी कि जब वो लोग समुद्र के किनारे पर छुट्टियां मनाने गई थी उस समय का वो जो मोमेंट था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था, उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट था और वो जो पल था वो दोबारा उस वापस नहीं आ सकता था। एक बार जो चीज़ बीत गई वो बीत गई, अब वापस कुछ भी नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइनेज हर लाफ्टर। देखिए द मदर पूछा गया है कि किस तरह से वो जो सी हॉलीडे था वो उनकी मम्मी के लिए पास्ट था और जो उनकी मम्मी की हंसी थी वो किस तरह से एक पोएटिस के लिए उनका पास्ट बना। तो चलो हम लोग समझते हैं। द मदर हैड सीन हर फोटो टेकन 20-30 earlier when she was just 12 year old, so that photograph denoted her own past, but the poetess who had heard her mother laugh is also believed the mother was passed away and her laughter is now a thing of the past for the poetess। क्या हुआ देखिए, जब उनकी मम्मी ने अपनी फ़ोटो को देखा लगभग कितने सालों बाद, 20 से 30 सालों बाद उन्होंने अपनी फ़ोटो को देखा और उन्होंने इसमें देखा कि वो लगभग 12 साल की हैं। तो फिर उन्होंने अपना उस फ़ोटो में अपना पास्ट देखा, अपना अतीत देखा, अपना बीता हुआ कल उस फ़ोटो में देखा, बट द पोस्ट उन्होंने अपना पास्ट देखा उस फोटो में और देख करके वो मुस्कुराई और हंसी, बट जब वो हंसी तो उनका हंसना उनकी जो बेटी है शिर्ले टॉल्सन उनके लिए वो उनका पास्ट हो गया, क्योंकि अब उनकी जो मदर है वो अब जिंदा नहीं रही है। शिर्ले टॉल्सन की जो मम्मी है जिस समय वो अपनी याली फ़ोटो देख रही हैं, शिर्ले टॉल्सन जी फ़ोटो देख करके सोच रही कि इस फ़ोटो को देख करके मेरी मम्मी एक टाइम था बहुत हंसती थी, अपने कपड़ों को देख करके हंसती थी। फिर इस तरह से अपनी उनकी जो मम्मी की हंसी थी वो शिर्ले टॉल्सन जी के लिए उनका पास्ट हो गया और जो उनकी मम्मी थी उनके लिए वो समुद्र में मनाई गई जो छुट्टियाँ थी वो उनके लिए पास्ट हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु डज बॉथ
हु डज बोथ हेयर रेफर्स टू, यानी कि इस जगह पे बोथ वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है, ऐसा क्या था जो बोथ वर्ड का यूज़ करना पड़ गया। तो देखो बोथ वर्ड से क्या है, एक तरफ तो ये कि फोटोग्राफ और दूसरी तरफ है उसकी उनकी मम्मी की हंसी, द मदर लाफ्टर, यानी कि एक तरफ जो फोटोग्राफ है वो उनकी मम्मी के लिए उनका पास्ट बन गया और उनकी जो मम्मी की जो हंसी है वो पोएटेस के लिए उनका पास्ट बन गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर, नाउ सी हैज़ बीन से लेकर के साइलेंस तक है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स एगो हैड द पोएट मदर डाइड, यानी कि उनकी जो मम्मी थी उनको गुजरे हुए कितने साल बीत चुके थे। तो इट इज़ सम 12 ईयर्स सिंस द पोएटेस मदर हैड पास्ड अवे, यानी कि उनकी मम्मी को गुजरे हुए लगभग 12 साल बीत चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू, यानी कि दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ मदर, यानी कि ये जो वर्ड है दिस सर्कमस्टेंस, इसके लिए ये क्यों यूज़ किया गया। ये उनकी मम्मी के बारे में बताया गया है कि उनकी जो मम्मी है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मदर इज़ डाइड, ओके। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट्स साइलेंस, यानी कि उनकी जो उन्होंने इस वर्ड का क्यों यूज़ किया, इसको एक्सप्लेन करना है कि साइलेंस वर्ड का क्यों यूज़ किया। तो उन्होंने ये बताया कि द मदर्स वॉइस हैज़ बीन साइलेंस फॉर एवर, जो उनकी मम्मी की आवाज़ थी वो हमेशा के लिए साइलेंस हो गई थी, हमेशा वो उनकी जो मम्मी थी वो हमेशा के लिए चुप हो गई थी, बिकॉज उनकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। द फोटो कैन नॉट लाफ बिकॉज, एक बात और भी समझिए कि जो फ़ोटो है वो नहीं हंस सकती है, बट उस फोटो को देख करके उनकी मम्मी हंसती थी, बट अब वो उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। जब उनकी मम्मी इस दुनिया में रही नहीं तो कौन हंसने वाला, ना तो वो फ़ोटो हंसेगी और ना उनकी मम्मी हंस सकती है, बिकॉज अब वो इस दुनिया में रही नहीं। द पोएटेस आल्सो फील डिप्रेस्ड एंड स्पीचलेस, यानी कि ये सब बात सोच करके वो जो पोएटेस थी उनकी जो बेटी थी यानी कि सिरले टॉल्सन जो थी वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं और स्पीचलेस यानी कि निःशब्द हो जाती हैं, ओके। तो आई होप आप लोग को स्टैंजा वाले ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। Why did the cardboard picture capture? The cardboard snapshot captured the happy face of three cousins enjoying a sea holiday, यानी कि कार्डबोर्ड पर जो भी पिक्चर थी उसमें जो भी पिक्चर क्लिक की गई थी वो किसकी क्लिक की गई थी, उसमें 3 लड़कियां थी। कौन कौन, एक उनकी मम्मी थी, 2 उनकी कजन्स थी। उनमें उन तीनों का जो फेस था वो बहुत ही हैप्पी था और समुद्र के किनारे पर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटेस मदर लाफ। तो ये जो मतलब कि उनकी जो पोएटेस थी वो क्यों मतलब क्या सोच करके ये सोच रही थी ना कि उनकी मम्मी क्यों हंस रही थी, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो ये रीज़न था कि हर लुक्स एट द एज ऑफ 12, यानी कि उनकी जो मम्मी थी वो उस फोटो में लगभग 12 साल की दिख रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी उस फोटो में। और उन्होंने एक बीच ड्रेस पहन रखी थी जो कि उस फोटो में कैप्चर हो गई थी, इसलिए वो हंस रही थी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द 3 कजन्स फोटोग्राफ्ड, यानी कि ये जो फोटोग्राफी उन्हें कब ली गई और कहाँ पे ली गई। तो द 3 गर्ल्स वर फोटोग्राफ्ड बाय देयर अंकल ऑन द सी, यानी कि ये जो फोटोग्राफ थी उन्हें उनकी अंकल जी ने, उनके जो अंकल जी थे उन्होंने क्लिक की थी और वो भी कहाँ पे, समुद्र के किनारे पर, ओके। तो दे हैड गॉन देयर ऑन द प्लेजर ट्रिप, ये जो उनकी ट्रिप थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा सुहावनी थी। दे स्टूड इन द सैलो वाटर विद सी वेव्स वॉचिंग देयर फीट, यानी कि वो समुद्र के किनारे पर खड़ी थी और उनके पैरों पर जो समुद्र का पानी था वो वॉश कर रहा था, उनके पैरों के बार पर धुल रहा था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस मीन बाय देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, पोएटेस के अकॉर्डिंग क्या मीन्स है कि देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट का मीन्स क्या है, ठीक है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसेंड इज ब्रीफ एंड चेंजिंग, यानी कि ट्रांसेंड का मीन्स होता है चेंजिंग यानी कि बदलाव। द 3 गर्ल्स वेयर एट अ ग्रोइंग एज, यानी कि जो और तीनों जो लड़कियां थी वो बढ़ रही थी, यानी कि उनकी जो एज है वो उसमें बदलाव आएगा, जैसे कि समय में जो जैसे बदलाव आता है वैसे ही इंसान की एज में भी बदलाव आता है। दे अंडरवेंट
नोटेबल चेंज एज टाइम पास्ट, यानी कि उनकी इस बदलाव को नोट किया जा सकता है, आप लोग महसूस कर सकते हैं। बट द सी सफर्ड नो चेंज ओवर द ईयर्स, बट सालों साल तक जो समुद्र होता है उसमें ज़्यादातर जो भी बदलाव होते हैं उनको नहीं नोट किया जा सकता। क्या समुद्र के क्या इसे नोट किया जा सकता है कि समुद्र में कितना पानी है, कितनी गहराई है? नहीं नोट किया जा सकता, क्योंकि समुद्र समझो एक तरह से उसे अनंत बोलते हैं। इतना बड़ा जो समुद्र है उसको कोई भी नहीं माप सकता है। ओके, तो इसीलिए उसमें बताया गया है कि इसमें कोई भी उसके चेंज को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्या बताया गया? द एक्सप्रेशन हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉर्टल मैन एंड टाइमलेस एजलेस सी, यानी कि इसमें दो लोगों को अलग अलग तरह से कॉन्ट्रास्ट किया गया है। एक तरफ तो एक समुद्र है, दूसरी तरफ एक मनुष्य है। जो मनुष्य होता है वो उसमें चेंजमेंट आते रहते हैं, बट जो समुद्र है समुद्र में चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर द डिटरमाइनर हर at both place refers to the poet's mother. The picture taken during the sea holiday 20-30 years ago made the mother laugh. Her sea holiday was her past, but 12 years after the mother death her laughter has now become a thing of the past for the poetess. ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप इसका आंसर वही है कि किस तरह से जो उसकी मम्मी थी उसके लिए उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ उनका पास्ट था, उनका बीता हुआ कल था, और उनकी मम्मी की जो हंसी थी वो उनकी बेटी के लिए उनका बीता हुआ कल था। तो यही चीज़ें इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द मदर डेथ, यानी कि उनको गुजरे हुए कितने साल हो गए थे? तो 12 ईयर्स हो गए थे उनकी मम्मी को गुजरे हुए, इस दुनिया से गए हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन साइलेंस वाला। तो द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स सिंस द पोएट्स mother passed away has been painful for the poet. She cannot hear her laughter anymore. There is only silence now and the poet has to bear her loss in silence. यानी कि जो साइलेंस वर्ड का यूज़ किया गया इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि साइलेंस वर्ड का क्यों यूज़ किया गया। भाई उनकी मम्मी मर गई हैं, तो अब उनके पास क्या कहने को रह गया? कुछ भी नहीं कहने को रह गया। तो आई होप आप लोग को ये स्टैंजा वाले क्वेश्चन और शॉर्ट वाले ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।